बात 14 नवंबर 1995 की है। बीजिंग में नवंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर। घने कोहरे के साथ तेज हवाएं चल रही थीं और रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। इसी समय चीन की रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से शियांगशान यानी फ्रेग्रेंट हिल के लिए रवाना होती है। बस यात्रियों से भरी हुई थी। हल्की हल्की बातें चल रही थीं। स्टेशन आते जाते लोग उतरते गए और देखते ही देखते बस लगभग खाली हो गई। अब बस में केवल ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही रह गए थे। फ्रेग्रेंट हिल तक का सफ़र लंबा था क्योंकि अभी भी लगभग 7 स्टॉप बाकी थे। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और रास्ता घने जंगलों और सुनसान गांवों से होकर गुजरता था। कुछ स्टॉप के बाद बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक युवा कपल बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठता है, लड़का गेट के पास साइड वाली सीट पर और वृद्ध महिला उसके पीछे। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 कर्मचारी। बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल चुपचाप और शांत था, केवल छोटी छोटी आवाजें गूंज रही थीं। लगभग 4 स्टॉप के बाद ड्राइवर ने सड़क किनारे 2 लोग खड़े देखे। ये कोई बस स्टॉप नहीं था। महिला कंडक्टर ने कहा, रुको, हमें इन्हें ले लेना चाहिए। बस रुकी और पीछे वाले दरवाजे से 3 लोग अंदर आए, लेकिन ये अजीब था, बाहर केवल 2 लोग दिखाई दे रहे थे। इन तीनों में से 2 लोगों का चेहरा असाधारण रूप से सफेद था और तीसरा व्यक्ति 2 अन्य के कंधों पर सहारा लेकर खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और सबसे अजीब बात, ये लोग प्राचीन चीनी कपड़े पहने हुए थे। बस में अशांति फैल न जाए इसलिए महिला कंडक्टर ने यात्रियों को समझाया कि शायद ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं और देर रात होने के कारण उन्होंने अपने कपड़े नहीं बदले। लेकिन वृद्ध महिला लगातार पीछे मुड़कर इन तीनों को देख रही थी। उसकी नजरें डर और शंका से भरी हुई थीं। अगला स्टॉप आते ही यंग कपल उतर जाता है। बस में अब कुल 7 लोग रह गए थे, लेकिन वृद्ध महिला की नजरें लगातार उन 3 रहस्यमयी लोगों पर टिकी हुई थीं। करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वृद्ध महिला ने अचानक अपने आगे बैठे लड़के को तमाचा मारते हुए चिल्लाया, मेरा पर्स कहाँ है? इसे मुझे तुरंत वापस करो। लड़का घबरा गया और अपनी सफाई देने लगा, लेकिन वृद्ध महिला ने जोर देकर कहा कि उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। ड्राइवर और महिला कंडक्टर उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वृद्ध महिला अड़ी रही। कुछ देर बाद उसने लड़के से कहा, मैंने तुम्हें पुलिस के पास इसलिए नहीं भेजा और तुम्हारा पर्स भी नहीं चुराया गया। ये इल्जाम मैंने इसलिए लगाया ताकि तुम्हारी और मेरी जान बच सके। वृद्ध महिला ने फिर 3 रहस्यमयी यात्रियों की ओर इशारा करते हुए बताया, मैंने उन्हें लगातार देखा। उनकी चाल, उनका रूप कुछ भी सामान्य नहीं था और तभी मैंने देखा उनके पैर नहीं थे, वे हवा में लटके हुए थे। तीसरे व्यक्ति का चेहरा बालों से ढका हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि ये लोग कोई इंसान नहीं है। मैंने झूठा इल्जाम लगाया ताकि हम दोनों सुरक्षित बाहर निकल सकें। वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से अलग होकर पुलिस स्टेशन गए और सारी घटना बताई। पुलिस ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें घर लौट जाने की सलाह दी। लेकिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बस नंबर 375 गायब है। ये बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। खोजबीन शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन बस की कोई झलक नहीं मिली। 16 नवंबर को जानकारी मिली कि बस नदी में गिरी हुई थी। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। अंदर की स्थिति देख हर कोई सन्न रह गया। 5 लोगों की लाशें मिलीं। ड्राइवर और महिला कंडक्टर की पहचान हुई, लेकिन बाकी 3 लाशें इतनी सड़ी हुई थीं कि बदबू पूरे इलाके में फैल गई। और सबसे भयानक बात, फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था, पेट्रोल नहीं। सीसीटीवी में बस की कोई झलक नहीं दिखी और न तो कोई स्टॉप और न ही कोई राहगीर बस में दिखाई दिए। इस भयानक घटना ने पूरे बीजिंग को हिला दिया। आज भी बस नंबर 375 की कहानी लोगों के जहन में भूतिया और रहस्यमयी डर छोड़ती है।